हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि एक समांतर चतुर्भुज के तीन शीर्ष कोष्टक में 3,4 कोष्टक में 3,8 और कोष्टक में 9,8 है तो चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका चौथा शीर्ष ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ये इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी। अब ये क्या बिंदु आपका 3,4 और ये जो बिंदु है ये 3,8 है और ये जो बिंदु है वो क्या है 9, कितना 8 है। अब यहाँ पे इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो x, y मान ले रहे हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु अगर हम क्या करते हैं इसको O मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है और ये बिंदु P है और ये Q है और ये बिंदु O है मध्य में। तो इसका निर्देशांक अगर x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2, तो मध्य बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका हम x, y मान लें तो ये हो जाएगा O x, y बराबर में कोष्टक में x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 और बटा में 2 होता है। ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो हमें पता है कि देखिए जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मध्य में। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण, देखिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण, देखिए विकर्ण BD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC का विकर्ण, देखिए क्या हो, AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में 9 और बटा में कितना 2, यहाँ पे 4 प्लस 8 और बटा में 2 हो जाएगा। और यही बराबर होगा किसके, यहाँ पे कोष्टक में 3 प्लस x बटा में 2 ये हो जाएगा आपका y प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस y और बटा में 2 हो जाएगा। तुलना कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 बटा में 2 और बराबर होगा किसके, यहाँ पे 3 प्लस x और बटा में 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे x बार कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। ये हमें किसका मान मिल गया, x का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं y वाले निर्देशांक से। तो देखिए 8 4 12 बटा 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8 प्लस y बटा 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 बटा 2 और ये हो जाएगा 8 प्लस y और बटा में 2, ये 2 से 2 कट गया तो y बराबर कितना हो गया 12 माइनस 8, तो y का मान कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे x, y कितना आ गया, ये आ गया अपना x 9 आया था और y 4 आया था। तो यही क्या मिल गया, आपका चौथे बिंदु का निर्देशांक मिल गया। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 9, में 4, 9, में 4 हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।